ओके, तो 1.5 घंटा है मैथ्स का, ये वाला टॉपिक डन करना है ना, तो फोन जाएगा अंदर, बाय बाय। और अभी निकलेगा 1.5 घंटे के बाद। 1.5 घंटा टॉपिक डन, यस। A इज इक्वल टू मोमोज। हाँ हाँ, डन है मोमोज। हाँ, A इज इक्वल टू 1/x माइनस टाइम 6:30 सही है। हाँ हाँ, कहा थी मैं, A इज इक्वल टू 1/x। क्या यार, सुबह से बैठी हुई हूँ, खत्म ही नहीं होने को आ रहा है ये टॉपिक। फर्क दिखा? और क्या मिला आपको अपने क्यों का जवाब कि क्यों कुछ बच्चे थोड़ा सा पढ़ के भी इतने ज़्यादा नंबर ले आते हैं, जबकि मैं पूरे दिन पढ़ाई करता रहता हूं तब भी मेरे टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, नंबर नहीं आते हैं, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आप बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी को तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे कम से कम समय में भी पढ़ाई करके आप अपनी इस पढ़ाई को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो कैसे कम से कम समय में पढ़ के भी अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, यार ये तो वीडियो सबको ही देखनी होगी ना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बेटा ये जान लो कि पढ़ाई एक गेम है और गेम को जीता जाता है स्ट्रैटेजीज से। तो आज मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज देने वाली हूं, रूल्स देने वाली हूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं जो आपके इस सफर में आपकी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले रूल के साथ, विच इज द रूल ऑफ 3C। तो बेटा 3C कौन से हैं यहाँ पे? क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड चेक। सबसे पहले जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है। सपोज कीजिए आपके पास 1.5 घंटे का स्लॉट है, उसमें से अगर आधा घंटा यही ढूंढने में चला गया कि मैं पढ़ूं क्या, तो यार बात कैसे बनेगी? ना किताब मिल रही है, ना कॉपी मिल रही है, ना क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि कहाँ रख दिए थे मैंने अपने असाइनमेंट, तो बात कैसे बनेगी? तो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कॉपी कहाँ है, बुक कहाँ है, क्वेश्चंस कहाँ है। ये क्लैरिटी के साथ आप पढ़ने बैठिए। उसके बाद बेटा आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। रोज अगर 1-1 घंटा पढ़ोगे ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि एक दिन बैठ के आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो कि अरे यार बात तो एक ही है, यहाँ पे भी 6 घंटे हुए, यहाँ पे भी 6 घंटे हुए। नहीं, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर पढ़ाई आपकी हैबिट बन गई यार, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो इसीलिए रोज थोड़ा पढ़ो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि एक दिन बैठ के भाई हमने सारी पढ़ाई कर ली। उससे आप बर्न आउट हो जाओगे, दिमाग में कुछ घुसेगा भी नहीं और वो टाइम वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट है बेटा चेक योरसेल्फ। समय समय पे हमें अपने आप को एक रियलिटी चेक देना चाहिए कि हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम अपने आप को तीसमान खान समझते हैं कि अरे जी हमने तो सब कुछ कर लिया है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। बट जब एक्चुअली हम अपना टेस्ट लेते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं तो वी रियलाइज कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्ट देना है और साथ साथ टेस्ट देना ही नहीं है, सिर्फ उसको इवैल्यूएट भी करना है कि यार कहाँ गलती रह गई। अच्छा ये टॉपिक, इस टॉपिक में मेरे बहुत नंबर कटे हैं तो इसको मुझे ज़्यादा समय देना है। तो चेक रखो अपने आप पे, टेस्ट दो और उनको इवैल्यूएट करो। तो ये तो था आपका पहला रूल, द रूल ऑफ 3Cs। पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। अब पढ़ाई शुरू कर दी है तो पढ़ना कैसे है, अब ये मैं आपको बताती हूं। इसके लिए आप लोगों को एक तिगड़म देती हूं। सबसे पहले पढ़ाई आपको करनी है कॉन्सेप्चुअल तरीके से। हो सकता है 1.5 घंटे में आप पूरे चैप्टर का रट्टा मार ले, और यही अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो 1.5 घंटे में आपसे सिर्फ 2 ही टॉपिक डन हो। बट जो आपने रट्टा मारा ना बेटा, वो दूसरे या तीसरे दिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो वो नॉलेज आपके साथ लंबे समय तक जाएगी। तो जो भी रट्टा मार रहे हो ना, वो बिल्कुल अटर टाइम वेस्ट है। दैट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। रट्टा नहीं मारना है बेटा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के समझना है। चाहे आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए बट वो नॉलेज आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार हमारे को PDF मिल जाएगी या फिर किताब में लिखा हुआ है वहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे हो जाएगा। बेटा किताब से पढ़ के, किताब में जो नोट्स बने हुए हैं ना, वो तो यार किताब तो है ही है, बट नोट्स आपको खुद लिख के बनाने हैं। जितना लिखोगे बेटा उतना दिमाग में टिकेगा। या हवा में लिख लिख के बेटा आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है। जितना आप लिखोगे, बच्चे सोचते रहे केमिकल रिएक्शंस है, हवा में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, H2SO4 प्लस जिंक गिव्स दिस 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 दिस, ये सब नहीं करना बेटा। जितना लिखोगे ना उतना दिमाग में टिकेगा। बच्चे सोचते हैं अरे PDF मिल गई है, किताब में ही छोटे 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 लिख देते हैं, बेटा उससे बात नहीं बनेगी। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई आपको करनी है, साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, एंड लास्ट है आपको रिविजन करनी है। जो
आपने पूरे दिन में पढ़ाई करा है उसको बेटा लास्ट में रात को 15 मिनट रिवाइज कर लो। अगर आप अपने फोन चलाने को आधा घंटा दे सकते हो तो क्या 15 मिनट आप अपने रिवीजन के लिए नहीं निकाल सकते, अपने फ्यूचर के लिए नहीं निकाल सकते? तो जो आपने पूरे दिन में पढ़ाई करी है बस 15 मिनट निकाल के उसको रात में रिवाइज कर लो। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ओहो ओहो हो फिर से पूरा लिख रहे हैं, अरे पूरा 5 घंटे रिवाइज करने में लगा दिया, नहीं, बस पेज पलटिए, है ना, आंखें आपकी बुक में होंगी बट पीछे माइंड चल रहा होगा, अच्छा हाँ इसके लिए ये करा था, इसके लिए ये करा था, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। तो रिवीजन आपको करनी है बेटा, रिवीजन करोगे, बार बार उन चीजों को देखोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। एंड अगर आप इस तिगड़म को फॉलो करते हो ना तो मार्क्स का जैकपॉट लगना तो पक्का है। ठीक है, ये चीजें तो हो गई हैं, पढ़ाई शुरू कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है, ये सब पता लग गया। और अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, एक हिडन सिलेबस जो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा, और वो हिडन सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स, योर हेल्थ। ठीक है, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। इतने सारे बेटा हमने कोट सुनी है, इतनी सारी हमने ये लाइनें सुनी हैं बट हम इनको फॉलो नहीं करते हैं। हम अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं कि अरे यार सभी हेल्दी तो होते हैं, अरे यार ठीक तो है। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। बट बेटा एक बात आपको ये समझनी है कि आप प्रोडक्टिव तभी हो पाओगे, आप मेहनत तभी कर पाओगे जब आप हेल्दी हो। कोई हेल्दी बच्चा एक टॉपिक को 2 घंटे में खत्म कर रहा है, यही अगर आप बीमार हो जाओ ना बेटा, भगवान ना करे, तो आपको वही टॉपिक करने में 5 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ और पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ। आप हेल्दी रहोगे बेटा तो चीज़ें भी अच्छी होंगी, आप प्रोडक्टिव रहोगे, आप कम समय में भी ज़्यादा अच्छा जो है आउटपुट दे पाओगे। अब हेल्दी कैसे रहना है मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले बेटा हेल्दी खाना खाएं। अगर आपको बाहर का खाना भी है, ठीक है, तो महीने में 1 या 2 बार खा लें, बट ये ना करें कि अरे रोज़ हम छोले भटूरे खा रहे हैं, फिर हम पास्ता खा रहे हैं, फिर हम मोमोज खा रहे हैं, और फिर जी उसके बाद हमने ना डाइट कोक ले ली है कि अरे सब हेल्दी हमने रखना है, हम तो डाइटिंग कर रहे हैं। तो बेटा आप हेल्दी खाना खाइए, उसकी आपकी बॉडी क्या होती है बेटा, रिचार्ज होती है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज आपको करनी है, ये नॉन नेगोशिएबल है बेटा, दिन में आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। बाकी चीज़ों के लिए अगर समय निकाल पा रहे हो ना तो एक्सरसाइज के लिए समय निकल ही जाएगा। जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना बेटा उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं तो हमारे को टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। बट जिस दिन आप ये रियलाइज करेंगे ना कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, उस दिन अपने आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकल आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करते बेटा आपको उससे एनर्जी का बूस्ट भी मिलता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट भी और ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट बेटा बात करें सही नींद की, रात को 2 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, फिर पूरा दिन स्लीपी फील होता है, लेजी फील होता है, पढ़ने का मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए बच्चा अपनी नींद जो है उसको पूरी करे। जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है, एंड दैट हीलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बॉडी अपने आप को रिचार्ज कर रही होती है, तो इसीलिए आपकी नींद जो है वो पूरी होनी चाहिए। एक जेन्युइन बात बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटा देंगे ना, ये स्क्रीन टाइम हो गया बेटा, ये है वो है, आपको बहुत अच्छे से पता है वॉट एवर द डिस्ट्रैक्शंस आर इन योर लाइफ, अगर आप उन डिस्ट्रैक्शंस को हटा देंगे ना तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए अपने आप समय निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर बच्चे के दिन में 30 घंटे हैं इसलिए भाई वो टॉपर बन गया है और तुम्हारे को तो दिन में ओहो से 24 घंटे मिल रहे हैं, कम घंटे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज़ द सेम 24 आवर्स इन द डे, बस जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हो उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। तो ये था आपका हिडन सिलेबस विच इज योर हेल्थ। ठीक है, हो गया, डन हो गया। पर अब अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि बस मैंने ये वीडियो देख ली है अब तो नंबर आने पक्के हैं बेटा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो देखना अच्छी बात है, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं दैट मीन्स यू आर विलिंग टू चेंज योरसेल्फ। बट बेटा चेंज करना है ना तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। इफ यू वांट टू चेंज ना देन चेंज योर माइंडसेट, रिफ्रेश योर माइंडसेट। जब हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है तो उसको बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, वैसे बेटा हम हैंग हो रखे हैं, हमें अपने आप को रिफ्रेश करना है, हमें अपने माइंडसेट को रिफ्रेश करना है कि भाई अब पढ़ना है, अब मेहनत करनी है, अब जुट जाना है। ठीक है, और उसके लिए बेटा उसके लिए भी कुछ पॉइंटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। जब हम कंपैरिजन की इस गलत रेस में घुस जाते हैं, देखो पॉजिटिव कंपटीशन, पॉजिटिव कंपैरिजन इज गुड, बट जब हम बहुत ज्यादा इसमें घुस जाते हैं ना बेटा तो वो हमें ही हार्म करने लगता है। आपने आज के दिन में बहुत मेहनत करी, आपने 2 चैप्टर खत्म कर लिए, बट यही आपके दोस्त ने 3 चैप्टर खत्म कर लिए, तो आपको अपनी जीत नहीं दिखेगी, आपको अपनी हार लगने लगेगी कि यार उसके 3 हो गए, मेरे 2 ही क्यों हुए हैं। तो इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो, ये आपकी रेस है, उसमें आपको ही दौड़ना है। अगर किसी से कंपेयर करना भी है ना तो कंपेयर योरसेल्फ
टू योरसेल्फ ओनली। अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करो। यू शुड बी 1% बेटर देन यू वर बिफोर। जो आप कल थे बेटा, उससे आज अगर आप 1% भी बेटर है ना, तो वही आपकी क्या है, जीत। अब ये मत कहना मैम बस चिन्ना सा ही रोज अपने आप को इंप्रूव करेंगे। इसका ये मतलब है कहने का बेटा कि जो आप कल थे, कल से अपने आप को आज इंप्रूव करो। दिस इज द कंपैरिजन यू नीड इन योर लाइफ। किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है। उसके बाद देखिए भाई, गलती को फेलियर नहीं मानना है, गलती से आपको सीखना है। आपकी हार बेटा तब होती है जब आप हार मान लेते हो, ठीक है। हमें हार नहीं माननी है। और ये मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे तो नंबर ही नहीं आए, बस मैं फेल हो गया, फेलियर का टैग लग गया, अब मैंने मेहनत नहीं करनी, अब मैंने फिर से ट्राई नहीं करना। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपसे गलती हुई है, गलती सबसे होती है, आपसे होती है, मुझसे होती है, सबसे होती है। उस गलती से सीखो। अब सीख मिल गई है तो फिर से रीस्टार्ट करो। और अब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो गलती से सीखो, उसको फेलियर मत मान लो, ठीक है। गलती सब करते हैं बेटा। एंड देन लास्ट है पॉजिटिव सोच। ये तो भाई सभी बोलते हैं, है ना। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं बेटा, तो आधी जो जंग है वो तो आपने वैसे ही जीत ली है। हमें ऐसा लगता है जो भी हमारी लाइफ में चीजें हैं, हम उनको लेके क्या करते हैं, बहुत नेगेटिव उसमें चले जाते हैं कि यार मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे पे इतना प्रेशर है, पापा ने इतनी सारी और किताबें लाके रख दी हैं, ये वाला बैच दिला दिया है, कैसे इतना सारा काम होगा। अरे बी ग्रेटफुल, थिंक पॉजिटिव, बी थैंकफुल कि आपके पास किताबें हैं, पापा ने बैच दिलवा दिया है, आपके पास पढ़ने की जगह है। इतने सारे बच्चे हैं जो रात में, है ना, एक बल्ब के नीचे फुटपाथ पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं और साथ में कमा भी रहे होते हैं ना। आपने देखे होंगे, कुछ फोटोज भी देखी होंगी कि एक वेइंग मशीन रखी हुई थी बच्चे ने साथ में, और वो अपने जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा था। लोग आ रहे थे, वजन कर रहे थे, उसको कुछ पैसे दे जाते थे और साथ में वो पढ़ाई भी कर रहा था। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यार हमें बहुत पढ़ना पड़ रहा है, हम पे बहुत स्ट्रेस है, हम पे बहुत प्रेशर है, तो हमेशा बेटा ये देखिए कि आप कितनों से बेहतर हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अगर हम एक बार नेगेटिविटी के स्पाइरल में चले गए ना बेटा, तो उससे हमें बाहर कोई नहीं निकाल सकता। उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ये तो आपको सब बोलते हैं और मैं भी बोलूँगी, राइट। तो इसी के साथ बेटा हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सारी बातें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर से मैं एक बात बोलूँगी बेटा कि अगर आप इस वीडियो पे पहुंचे हैं, दैट मीन्स यू आर विलिंग टू चेंज योर सेल्फ, यू आर विलिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो इतने कॉमेंट्स करते हो ना नीचे, जिसने लाइक नहीं करा है ना, सब्सक्राइब नहीं करा, ये होगा वो होगा, फेल हो जाओगे। मैं आपको कहती हूँ बेटा कि एक कॉमेंट नीचे आप करें कि आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। आपने बेटा मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, तो आप वहां पे बेटा एक लाइन लिख के जाइए कि आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड जेन्युइनली आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के ज्ञान को फिर यहीं पर खत्म करते हैं और मैं आपसे मिलूंगी अगली बार। तब तक के लिए बाय एवरीवन।